भारतवर्ष में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। उन्होंने अपने किसी न किसी गुण से देश की कीर्ति को बढ़ाया है। इन महापुरुषों में मदन मोहन मालवीय जी का स्थान बहुत ही ऊंचा है। उनके विचार सदा ऊंचे रहे हैं। जिस किसी कार्य में उन्होंने अपने हाथ में लिया उसमें सफलता उनकी चेरी बन गई। इसलिए मालवीय जी को महामन्ना भी कहा जाता है। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को इलाहाबाद के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज मालवा निवासी थे, जहां से आकर वो प्रयाग में बस गए। होनहार वरवान के होत चिकने पात वाली कहावत मालवीय जी पर पूर्णतः सच थी। संस्कृत पाठशाला, इलाहाबाद जिला स्कूल तथा मोए सेंट्रल कॉलेज की सीढ़ियां लांघकर उन्होंने सन 1884 में उच्च श्रेणी में BA पास किया और तुरंत ही इसके बाद स्थायी राजकीय स्कूल में अध्यापक हो गए। सन 1886 में मालवीय जी को कलकत्ता में भारतीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में सम्मिलित होने का अवसर मिला। वहां उनके भाषण से लोग प्रभावित हुए कि बहुत देर तक तालियां ही बजती रही। आगे चलकर मालवीय जी इतने अच्छे वक्ता हुए कि कई अवसरों पर उन्होंने 4-5 घंटे लगातार भाषण दिया, जिससे विदेशी भी उनके व्याख्यान का लोहा मानने लगे। दैव योग से कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में राजा रामपाल सिंह मालवीय जी उनसे इतने प्रभावित हुए, उन्होंने मालवीय जी को अध्यापक का कार्य छोड़कर हिंदुस्तान नामक हिंदी दैनिक पत्र का संपादक बनाने को विवश कर दिया। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र से अलग होकर उन्होंने अखबार और राजनीतिक दुनिया में प्रवेश किया। गुरुजनों के सुझाव से सन 1893 में उन्होंने LLB पास कर लिया। वकालत करके मालवीय जी बहुत धन कमा सकते थे। वक्ता तो अच्छे ही थे, फिर उनकी वकालत क्यों न चलती। धन और सुख में उनकी तनिक भी रुचि न थी। वह तो महामना थे और देश और समाज सेवा खरे महान कार्यों में उनका मन लगता था। स्वतंत्रता संग्राम में वह किसी से पीछे नहीं रहे। गांधी जी तो उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे। इसलिए मालवीय जी को 4 बार भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता भी सौंपी गई। कांग्रेस के प्रचार के लिए अच्छे समाचार पत्रों की आवश्यकता थी। दैनिक हिंदुस्तान के अतिरिक्त मालवीय जी ने अभ्युदय नामक साप्ताहिक तथा मर्यादा नामक एक मासिक पत्र निकाला। इससे कांग्रेस की आवाज और भी बुलंद हो गई। साथ ही साथ प्रयाग में इंडियन ओपनिंग तथा लीडर नामक अंग्रेजी दैनिकों की स्थापना में भी अपना सहयोग देकर बड़ी ख्याति पैदा की। देखते ही देखते वह एक उच्च कोट के नेता हो गए। फ्री होने के नाते मालवीय जी प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में कई बार सदस्य चुने गए। इन सभाओं में बड़े ही निडरता से सरकारी नीति की आलोचना की और जनपक्ष का समर्थन किया। प्रेस एक्ट, शर्तबंद कुली प्रथा, रोल्ट बिल और एंडोमिनिटी बिल आदि का विरोध में काउंसिलिंग में दी गई उनकी व्याख्याएं आज भी याद की जाती हैं। अंग्रेज की दामन नीति का विरोध करने के कारण मालवीय जी को भी अन्य नेताओं की भांति जेल जाना पड़ा था। इसको मालवीय जी की सबसे बड़ी देन है काशी विश्वविद्यालय। बचपन से ही मालवीय जी एक ऐसे शिक्षा केंद्र का स्वप्न देखने लगे थे जहां संसार की सभी विद्याओं को पढ़ाने की व्यवस्था हो। सन 1905 में बनारस के कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर मालवीय जी ने उस स्वप्न की चर्चा की। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि एक ऐसे विश्वविद्यालय की कभी स्थापना हो गई, किंतु मालवीय जी धुन के पक्के थे। उन्होंने अपनी इच्छा की डोली उठाई। पुनीत कार्य में उन्होंने तत्कालीन काशी नरेश, महाराजा प्रभुनारायण सिंह, डॉक्टर एनी बेसेंट, सर सुंदरलाल आदि महानुभावों का समर्थन मिला। 1916 ईस्वी में गंगा जी के बाएं तट पर काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राजा से रंक तक सभी ने जी खोलकर इस कार्य में के लिए दान दिया गया और थोड़े ही दिन में लगभग 1.5 करोड़ रुपए एकत्रित हो गए। तब से विश्वविद्यालय लगातार उन्नति करता रहा है और आज काशी विश्वविद्यालय की गणना संसार के 2 गिने विश्वविद्यालय में होती है। इस विश्वविद्यालय में विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी आकर भारतीय संस्कृति, दर्शन, साहित्य तथा विज्ञान आदि की शिक्षा प्राप्त करते हैं। सेवा भाव से ओतप्रोत होकर कई विद्यार्थी चारों ओर से जाकर मालवीय जी का यह अमर संदेश सुनाते हैं, जो पराए काम न आए, धन है जग में वही।
ऐसे महान नेता, अध्यापक और स्वतंत्रता सेनानी को मेरा सत सत प्रणाम। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी कभी मरते नहीं हैं, ये हमेशा अमर रहते हैं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और ऐसे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे नेक्स्ट कटक चैनल मेगा स्टार मिस्टर एंड को भी फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।